आज का टॉपिक है ऑक्टाहेड्रल वाइड और शुरू करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड किसे बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड, द वाइड विच इज सराउंडेड बाय सिक्स स्फीयर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड। द वाइड विच इज सराउंडेड बाय सिक्स स्फीयर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड। यानी वो स्थान, वो किसी भी निबिड़ संकलित संरचना में वह रिक्त स्थान जो कि 6 गोलों से घिरा होता है, वो अष्टफल की रिक्तिका कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड कहलाता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये 1 2 3 4, ये 4 जो गोले ना वो एक प्लेन में है, एक प्लेन में, और इसके ऊपर एक देखो गोल आ रहा और एक ऐसे नीचे से आ रहा। तो ये जो वाइड है ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है। कितने से सराउंडेड है? 6 स्क्वायर से सराउंडेड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वाइड। द वाइड विच इज सराउंडेड बाय 6 स्क्वायर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब देखो यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि ये 1 2 3 4, ये 4 हो गए, इन्हीं के बीच में क्या है? ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये ऊपर का हो गया और ये नीचे का हो गया। तो अगर मैं इसको इनसे ऐसे अटैच करूं तो देखो ये क्या बनाएगा, ये मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से समझना, मेरी बातों को सुनना। अब देखो, सपोज करो ये मैंने कुछ स्केचेस ले लिए, राइट, ये चीज ऐसे देख रहे हो ना, ये ऐसे बना, ये देखो ऐसे प्लेन में आ गया ना प्लेन में, और देखो ये पिकअप है एक ऐसे नीचे, तो चलो एक ऐसे आप ऊपर ऐसे लग गया, ठीक है। अब अगर मैं एक तार यहाँ बांध दूँ, एक वायर यहाँ, एक वायर यहाँ से बांध दूँ, तो एक प्लेन क्रिएट हुआ कि नहीं? 1 प्लेन, ऐसे 2 प्लेन, ऐसे 3 प्लेन, ऐसे 4 प्लेन, है ना। अगर ऐसे वायर से ऐसे ऐसे अटैच कर दो इसको, तो अब क्या हो रहा है कि देखो एक ऐसे 1 2 थ्रेड से ऐसे 4 हुए, जैसे 4 ऊपर हुए ऐसे 4 ऐसे नीचे भी तो होंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया? 8 फेसेस तैयार हुए। 8 फेसेस तैयार हुए तो क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्या बोलना है? द वाइड व्हिच इज सराउंडेड बाय 6 स्क्वायर इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड। यहाँ तक सबको आएगा समझ में? अब हम बात करते हैं कि एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म, ठीक है। तो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड फॉर्म होंगे, राइट। चलो, ये एक मैंने ड्रा करा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। ये देखो मैंने कॉर्नर को दिखा दिए, 8 कॉर्नर है, उन कॉर्नर्स पर ऐसे एटम्स को दिखा दिया, और अब ये ईच फेसेस पर है, हर एक फेस पर है, तो ये ईच फेसेस पर मैं इनको ड्रा कर रहा हूँ, राइट। अब आपको 6 फेसेस होता है, 6 फेस पर ये एक फेस सेंटर्ड है। अब मुझे ये बताना है कि एक फेस सेंटर्ड में कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड हैं। तो जरा इमेजिन करना बच्चों, ये जो देखो, ये देखो, ये आपका बैक वाले फेस पर है, ये फॉरवर्ड वाले फेस पर है ना, ये वाला आपका राइट वाले फेस पर, ये लेफ्ट वाले पर है, ये आपको ये डाउन वाले। अब मैं देखो इसको ऐसे ऐसे डॉटेड से ऐसे मिला रहा हूँ, ये देखो ऐसे डॉटेड से ऐसे मिला रहा हूँ। तो जब मैंने इनको डॉटेड से मिलाया और ये देखो एक प्लेन में आ गए, ये 4 एक प्लेन में है, और ये वाला ये इसको ऐसे देखो ये ऐसे मिला दिया, ये देखो ऐसे मिला दिया। अभी देखो 4 फेजेस ऊपर बन गए, और ऐसे ही सेम ऐसे ही सॉरी ऐसे ही सेम ऐसे नीचे ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि एक फेस सेंटर्ड में यहाँ पर आपका आएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड। यानी एक फेस सेंटर्ड में सेंटर में क्या होता है? एक जो है वो बॉडी के सेंटर में होता है, यानी जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा वो बॉडी के सेंटर में एक होगा। यानी हम कहेंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा वो एक क्या होगा? एक बॉडी सेंटर्ड होगा, एक तो बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा। अब बाकी क्या होंगे? एज सेंटर्ड होंगे। अब वो एज सेंटर्ड कैसे देखेंगे, उनके बारे में समझते हैं। तो देखो बॉडी सेंटर्ड हमारा कितना हो गया? 1 हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो एज सेंटर्ड कितने होंगे उसको भी देखते हैं एज सेंटर के लिए। तो देखो मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, दिख रहा होगा सबको। ये मैंने एक ड्रा करा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल,
बच्चों देखो मन लगा के ध्यान से पढ़ो, एक चीज एक एक विजन क्लियर होगा, कोई चीज तुम्हारी छूटेगी नहीं। ठीक है, अब मैं फेसेस पर दिखा दूं। चलो एक यहाँ इस फेस पे अप, ये डाउन, राइट, लेफ्ट, ये बैक में, ये फॉरवर्ड में। ठीक है, हो गया। अब देखो ऐसे इसके ऊपर भी तो नेक्स्ट यूनिट सेल होगा और इसके पीछे भी तो होगा ऐसे। तो मैं एक ऐसे पीछे वाला ऐसे डॉटेड से थोड़ा ड्रा करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बात थोड़ा समझानी है आपको। तो मैं एक ऐसे, चलो ऐसा ड्रा कर लेता हूँ, बस ऊपर का एक फेस ड्रा करता हूँ। तो देखो यहाँ के भी फेस के सेंटर में होगा, होगा ना। अब देखो एक ये देखो ये आपका मतलब कि कॉर्नर वाले हो गए, और ये इस वाले फेस के आपका हो गया, ये पीछे वाला जो यूनिट है उसके फेस का हो गया। ऐसे जो इसके ऊपर यूनिट होगी, यहाँ भी तो एक ऐसे फेस होगा। अगर मैं इसको ऐसे डॉटेड से ड्रा कर दूं तो थोड़ा तुमको देखने में तो, लेकिन मेरी बात समझ में आ जाएगी। मतलब जैसे ये देख रहे हो ना पीछे वाला, ये डार्क, ये ठीक ऐसे ऊपर इसकी भी तो यूनिट होगी, और ये उसके पीछे वाला होगा। तो इसका यहाँ पे भी तो एक ऐसे इसके सेंटर का होगा, हो गया ना। तो अब देखो ये 1 2 3 4 ये तो वन फेज में हो गए ना। इनको पहले ऐसे मिलाते हैं, ये मैं इनको थोड़ा डार्क नहीं, चलो ऐसे मिलाता हूँ। अभी देखो ये एक प्लेन में हो गया। अब ये ऊपर वाला और इस नीचे वाले को मैं मिलाता हूँ। ये देखो 4 निकल करके ऐसे आया, ये 4 प्लेन में एक ऐसे ऊपर गया। अब देखो सेम ऐसे नीचे भी तो है, ये पीछे वाले के स्पेस पर। तो अब देखो एक आपका एज पर यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर एक आएगा आपका, क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये एज पर निकल करके आया, ये वाला एज है ना, ये एज इमेजिन कर पा रहे हो। तो आप ध्यान से देखो कि इस वाले एज पर आपको एक क्या मिल गई, ऑक्टाहेड्रल वाइड। और आप जानते हो कि एक यूनिट सेल में कितने एज होते हैं, 12 एजेस होते हैं। तो अगर एक एज पर आपके, एक एज पर ये जो देखिए यहाँ पर एक क्या निकल के आ रही है, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड निकल करके आ रही है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो ये कितने एजेस होंगे, और ये सॉरी एक चीज और समझना, यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल वाइड निकल रहा है ना 1/4 है, वो केवल वो कितना है, वो उसका पूरे उसका 1/4 है केवल। यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है वो 1/4 है। क्यों 1/4 है, क्यों 1/4 है समझना। ये देखो आगे वाला यूनिट एक, एक पीछे वाला यूनिट जिसको मैं डॉटेड किया हो, तो एक ऊपर देख रहे हो 3, और एक ये जो नीचे देख रहे हो 4, ये 4 में डिवाइड हो रहा है। यहाँ जो एज पर होगा वो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने में डिवाइड होगा, 4 यूनिट में डिवाइड होगा। कैसे, आप देखो ये एज पर है ना, तो जो एज पर होगा वो कितने में डिवाइड होगा, कोई भी एज होगा उस एज से 4 यूनिट जुड़ा होगा। आप समझ रहे हो कि नहीं, किसी भी एज से कितना यूनिट जुड़ा होता है, 4 यूनिट जुड़ा होता है। कैसे, देखो इस एक एज पर, बात समझना, इस एज एक एज पर ये आगे वाला 1 यूनिट, ये डॉटेड वाला 2 यूनिट, ये ऊपर वाला, ये इसके ठीक ऊपर वाला 3 यूनिट, और इसके पीछे वाला 4। तो 4 पर ये है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब ये होता है कि ये जो एज होता है, ये जैसे एज है, ये देखो समझाते हैं आपको, ये इसको एक एज मान रहे हो तुम, और ये बगल वाली 2 यूनिट हो गई, ये 2 हो गई, सॉरी अब तुम कुछ इमेजिन कर पा रहे होगे मेरी बात को। टेंशन मत लो, एक चीज समझ आएगी। अब देखो तुम देख क्या रहे हो यहाँ पे, ये
देखो 1 2 3 4 बक्स से तुम देख रहे हो ना। अब उतना मुझे बनाने की जरूरत नहीं कि उसको पूरा दिखाऊं। मैं बस क्या दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला जो एज है, ये वाला जो एज है वो इन 4 बक्सों का पार्ट है। देखो ये वाला जो एज है वो इस बक्से का भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा और इसका भी। यानी 4 कमरों में ये दीवार कॉमन है कि नहीं? ये वाली जो दीवार है वो इन 4 कमरों में क्या है? कॉमन है। तो जब ये 4 कमरों में कॉमन है तो अगर यहाँ पे कोई ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा तो वो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने में डिवाइड होगा? 1 2 3 4 में डिवाइड होगा। यानी एज पर जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा वो 1/4 होगा। यानी यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होगी एज पर होगी वो कितनी होगी? 1/4 होगी। कुछ आ रहा है समझ में? अब देखो एक एक क्या कहते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं। कैसे? देखो 1 2 3 4 ऐसे हुए, 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब अगर एक एज पर 1/4 है तो टोटल कितना होगा? हाँ, सारे एजेस पर काउंट करेंगे कितना हो जाएगा? तो सारे एजेस पर हो जाएगा 12 इंटू 1/4 कितना आ गया? 3 आ गया। तो एजेस पर कितना हो गया? 3 हो गया। तो कुल मिलाकर के ये कितना हो गया? 4 हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है वो जो है वो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितनी होती है? 4 होती है। और अब एक चीज देखो, अगर आप एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हो तो टोटल नंबर ऑफ एटम जब आप काउंट करते हो क्या लिखते हो? आप लिखते हो टोटल नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी। तो आप जानते हो कि एक कार्नर पर कितना होता है? 1/8। कितने कार्नर होते हैं? 8 कार्नर होते हैं। एक हर एक फेस पर, ईच फेस पर कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/2। कितने फेजेस होते हैं? 6 होते हैं। तो कुल मिला के क्या आता है? 4 आता है। यानी जेड आपका क्या आ गया? 4 आ गया। यानी एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जितने एटम होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगी। उतनी क्या होंगी? ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगी। तो ये बात मेरी समझ में आई होगी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो है जितने आपके क्या होंगे? एटम होंगे उतनी होंगी ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि पर एटम जो है वो एक ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है, लेकिन पर एटम 2 क्या होती हैं? टेट्राहेड्रल वाइड होती हैं। तो आपको यहाँ तक ऑक्टाहेड्रल वाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं और इसी बीच अब टेट्राहेड्रल का भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक में देख लेते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में टेट्राहेड्रल का क्या होगा। ध्यान दीजिए। अब मैं एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा और देखिए कि चीज का विजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉर्नर पर हो गया और ये हर फेस पर हो गया, ईच फेसेस पर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक कार्बन का जो एटम होगा वो एक टेट्राहेड्रल जो है वो वाइड क्रिएट करेगा। कैसे? अब थोड़ा इमेजिन करना, ये तुम देख रहे हो ये अप वाला फेस का है, ये अप फेस का जो है वो कांस्टेंट पार्टिकल है। ये जो है ये कहाँ पर है? ये आपके राइट साइड के फेस का है। ठीक है, और ये वाला जो देख रहे हो ये फॉरवर्ड का है, ये वाला, ये तो बैकवर्ड का है, ये कहाँ का? फॉरवर्ड का है। अब देखो ये कैसे टेट्राहेड्रल वाइड ड्रा करेगा? ये और ये, सॉरी सपोज करो यहाँ मैं पहले ऐसे बना दूं वाइड, ये। तो अब देखो ये इनका जो है ये तीन तो एक प्लेन में हो गए, ये तीनों एक प्लेन में हो गए और ये चौथा इसके ऊपर आकर के रखा जा रहा है, ये वाला। तो ये तीन तो प्लेन में हो गए और एक इसके ऊपर आकर के रखा जा रहा है। तो कैसी वाइड बनाएगा? टेट्राहेड्रल वाइड बनाएगा। अब अगर रुको, इसको मैं आपको इस स्केच के थ्रू समझाता हूँ कि ये कैसे टेट्राहेड्रल वाइड है। अभी एकदम बहुत अच्छे से इमेजिन हो जाएगा सबको, परेशान मत हो। देखो ये जो एटम देख रहे हो यहाँ, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये कहाँ का है? इस वाले फेस का, इस वाले मतलब कि राइट साइड वाले फेस का है। ये राइट साइड वाले। ये कहाँ? ये फ्रंट फेस का, ये फ्रंट का।
और ये कहाँ है, ये अप वाला, अप वाले का है। आ रहा है समझ में? ये वाला हमारा एटम, कॉर्नर एटम है ये फेस वाला, राइट फेस वाला हो गया, ये फ्रंट फेस वाला हो गया, ये अप फेस वाला हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो अब इस तरीके से अब आप देखो कुल मिला करके, या एक मिनट मैं ऐसे लिखता हूँ, ये राइट साइड का हो गया, ये फ्रंट फेस का हो गया, और ये अप वाले फेस का हो गया। आ रहा है समझ में? तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ राइट का, ये हुआ फ्रंट का, ये कहाँ का, वो ऊपर वाला अप साइड वाला हो गया, और ये कहाँ हुआ, ये हमारा जो ये वाला आइटम है। तो ये देखो टेट्राहेड्रल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो टेट्राहेड्रल, ऐसे 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 टेट्राहेड्रल बन रहा है। तो अगर ये पर एटम जो है एक टेट्राहेड्रल बनाएगा तो कुल मिला करके कितने बन जाएंगे, 8 बनेंगे हमारे पास। कितने बनेंगे, 8 ऑक्टाहेड्रल, एक जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर एक के लिए एक बन रहा तो बाकी के लिए भी तो बनेगा। तो इस तरीके से आपने ये देखा, सबको समझ में आ रहा होगा कि कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो हमारा जो टेट्राहेड्रल वाइड होगा वो कितने होंगे, वो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कितने होंगे, 8 होंगे। आ रहा है समझ में? अब अगर एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में हम लोगों ने जेड कितना कैलकुलेट करा था, 4 कैलकुलेट करा था, तो आपने क्या देखा कि जो टेट्राहेड्रल वाइड है, अगर ये n है तो ये 2n है, यानी इसका जस्ट डबल है। वहां पे n था तो n ही था, यानी जितने एटम होते हैं उतनी ऑक्टाहेड्रल वाइड होती है, लेकिन जितने एटम होते हैं उसका जस्ट डबल क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड होता है। यही वहां पे समझाया था। तो इस तरह से आपने देखा कि टेट्राहेड्रल वाइड यहाँ पर कितनी हो गई है, 8 हो गई है, जबकि आपके टोटल जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो कितने थे, 4। अभी आपने जेड कैलकुलेट करा था। तो यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी कि एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कुल 8 टेट्राहेड्रल वाइड। अब एक रिलेशन है, वो रिलेशन हम लोग पढ़ लें, ये वाइड वाला सारा ही खत्म हो जाए, फिर इसको न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। रिलेशन बिटवीन octahedral wide, radius of octahedral wide and radius of sphere। ठीक है, अब अगर हम एक ऑक्टाहेड्रल वाइड में, जैसा मैंने बताया कि ऐसे जो है वो 4 स्फीयर एक प्लेन में थे, और एक ऐसे अप से आ रहा था, एक ऐसे डाउन से जा रहा था। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लूँ तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो एक स्क्वायर जैसा ऐसे आएगा, क्रिएट करेगा ये ना। इसको मैं अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूँ तो एक स्क्वायर जैसा ऐसे क्रिएट कर लेगा। देखो ये बना रहा है एक स्क्वायर जैसा, ये है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहीं पर हमारा वाइड है, ठीक है। अब मैं इस स्क्वायर को हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब देखो आपको अपनी बात मुझे समझानी है तो समझना है ध्यान से इस बातों को। अब जरा देखो कि इसका ये आपका वाइड है, ये क्या है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड है, और ये मैं इसके सेंटर को यहाँ से मिलाता हूँ, ये स्फीयर, ये हमारा स्फीयर। अब यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि ये जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड है, इसकी रेडियस स्मॉल आर, और इसकी रेडियस को क्या सपोज किया, कैपिटल आर। तो एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बना ABC बना, और अब यहाँ आर है, यहाँ आर है, तो यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, ये आर है, ये आर है। समझ में आ रहा है? तो फ्रॉम द अब क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ ABC। तो ABC के राइट, इस जो हमारा जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इस समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल ABC से हम क्या फाइंड करेंगे, AC। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर, हम लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या लिखेंगे बेटा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे AB हमारा क्या है, AB है R प्लस R, यही तो है। तो यहाँ क्या लिख दें, यहाँ लिख दें R प्लस R का होल स्क्वायर। यहाँ BC भी हमारा R प्लस R है, इसको भी लिख दें R प्लस R का होल स्क्वायर। क्या आ गया, 2R प्लस R का होल स्क्वायर आ गया ना। जहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो AC इक्वल क्या हो जाएगा, AC इक्वल रूट हो जाएगा, रूट
2r प्लस r का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से AC इक्वल आ जाएगा r प्लस r रूट 2। यहाँ तक आया सबको समझ में? अब देखो यहाँ पे जरा AC क्या देख रहे हो, AC इक्वल टू r, कौन से AC इक्वल क्या है, 2r है। तो अब यहाँ पे AC की जगह पे क्या रख सकते हैं, 2r रख सकते हैं। तो 2r इक्वल r प्लस r रूट 2। तो r इक्वल क्या हो जाएगा, r इक्वल r प्लस r रूट 2 बाई 2 करके आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं r इक्वल r प्लस r रूट 2 अपॉन 2 है ही, इसको इस मैनर में भी लिख सकते हैं कि रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं ना। तो अब ये हमारा हो गया r प्लस, नहीं लिख सकते, r प्लस r और ये हो गया 2 आया यहाँ पे अपॉन 2 इंटू रूट 2 आया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। आ रहा है समझ में? यहाँ तक सबको समझ में आया हो? तो अब देखो कुल मिलाकर के हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया r, सॉरी ये आ गया r इक्वल r प्लस r अपॉन रूट 2 आया। तो r प्लस r इक्वल क्या आ गया, रूट 2 आ रहा, या रूट 2 लिख सकते हो, r रूट 2 आया। तो r इक्वल, इसको ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो r रूट 2 माइनस r कॉमन ले लोगे, r कॉमन लिया, क्या बचा, रूट 2 माइनस 1। अब देखो रूट 2 की वैल्यू 1.41, तो r इक्वल आ जाएगा r, ये हो जाएगा 1.414 माइनस 1, तो r इक्वल आ गया 0.414 r, ये आया रिलेशन। ठीक, तो ये हो गया यहाँ तक का।